कि ये ताजपुर के रजबा में जहाँ भूमि उपलब्ध है, मैंने कहा 3 बीघा है, कब तक समय सीमा कब लेंगे, कब तक बनवा देंगे? और फतेहपुर बाला में भी समय सीमा क्या होगा माननीय मंत्री जी, समय सीमा पर बांध दिया जाए समय। कुमार सर महोदय, हम लोग हाथ इसलिए उठा लेते हैं कि मुख्यमंत्री नौजवान हैं और आप आगे नहीं बोलेंगे तो थोड़ा नौजवान मुख्यमंत्री को बिहार के बारे में कुछ बताने का मौका मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सीओ से रिपोर्ट मंगा लेते हैं। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बिहार के लगभग 40% ऐसे स्कूल हैं जिसके भवन गिर गए हैं और बगल के गांव का उस स्कूल को बगल के गांव में टैग कर दिया। विभाग ने क्या कभी समीक्षा कराया कि बिहार के किस पंचायत के कौन से स्कूल के भवन गिर गए हैं? अगर गिर गए हैं तो उसको बनाने का हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि हुजूर आप कम से कम किस गांव में कौन सा स्कूल गिरा है, किस गांव में पेड़ के नीचे बच्चे, जमीन रहते भी महोदय कई गांव में ऐसे स्कूल है तब जहां पे बच्चे पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, तो पहली उसको समीक्षा करनी चाहिए सरकार को। अब कहा इन्होंने कि भाई जरूरत से ज़्यादा टीचर हो गए। हमने एक प्रश्न किया था महोदय कि 3रा से 6ठा तक के बच्चे को ABCD नहीं आ रहा है और इन्होंने मंत्री जी का जवाब आया था कि हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। सवाल वो नहीं कौन प्रशिक्षण दे रहे हैं, सवाल यह है कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक स्कूल में 2 कमरे हैं जिसमें 1-1 हजार मैट्रिक के और 11th के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन में उसकी क्वालिटी में सुधार कहाँ से होगी? इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि एक दिन पूरे बिहार के सभी माननीय सदस्यों को, नीतीश जी ने याद होगा जल जीवन हरियाली के लिए सेंट्रल हॉल में बिहार के सभी विधायकों को बुला करके कहा था कि मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए जल जीवन हरियाली की शुरुआत हो रही है। शिक्षा जगत के जीवन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को सेंट्रल हॉल में सभी माननीय विधायक को बुला करके और समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर बिहार में गरीब के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे। हाँ जी, बैठ जाइए राजा बाबू, प्लीज बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री खड़े हुए। पहले भी इस तरह की व्यवस्था जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पंचायतों में पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनाने का निर्णय लिया था, तो लगभग 6 से 700 विद्यालय ऐसे थे जहां पर हमें ज़मीन उपलब्ध उस समय नहीं हो पाया। चिंता है कि उस समय ये निर्णय हुआ कि जहां 2 रूम भी हैं वह हम तत्काल शुरू कर दें। पहले मैट्रिक की व्यवस्था की गई, बाद में उसको इंटर की व्यवस्था की प्रक्रिया चल रही। ये जरूर माननीय कई सदस्यों ने इसकी चिंता जाहिर किया है, माननीय मंत्री इसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद जितने भी जगह हाई स्कूल के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है उसको 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराकर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। श्रीमती अनीता जी। शुक्रिया सर। हमारा प्रश्न था सर, आंसर अभी तक मुझे नहीं मिली है इसकी, कि नवादा जिला अंतर्गत वारसलीगंज प्रखंड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में मात्र 2 कमरे हैं और कमरों की संख्या कम रहने के कारण वर्ग 1 से 5 तक की शैक्षणिक कार्यों में काफ़ी परेशानी हो रही है बरसों से सर। ये अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला सर। मैं चाहूँगी कि सरकार जल्द से जल्द मेरा ये आंसर दे। सरकार प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में अतिरिक्त कमरों के निर्माण करवाने की विचार रखती है तो कब तक? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो ऑलरेडी अपलोडेड है महोदय और माननीय सदस्य ने लगता है देखा नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार ऑनलाइन उत्तर आप पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरक बनाने में सुविधा होगी। वस्तु स्थिति यह है कि नवादा जिला अंतर्गत वारसलीगंज प्रखंड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में मात्र 2 कमरे हैं। विद्यालय में भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। विद्यालय सफीगंज ग्राम के सघन बसावट क्षेत्र में है।
प्राथमिक विद्यालय सफ़ीगंज के 1 किलोमीटर की परिधि में मध्य विद्यालय मसूदा एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय लीला बिगहा संचालित है, जिसमें कुल क्रियाशील कमरों की संख्या क्रमशः 11 एवं 8 है। उक्त पोषक क्षेत्र के छात्र छात्राओं द्वारा मध्य विद्यालय मसूदा एवं मध्य विद्यालय लीला बिगहा में पठन पाठन किया जाता है। महोदय, चूंकि जहां विद्यालय है वहां सघन आबादी है और वहां पे जमीन मिलना थोड़ा कठिन है। अगर माननीय सदस्य जमीन दिला देंगी तो कमरा हम लोग और बढ़ा देंगे महोदय, आवश्यकता अनुसार। श्री अजय कुमार, कमरा वो जमीन उपलब्ध हो जाएगी सर, और फिर आगे की कार्रवाई आप जल्द से जल्द करेंगे तो धन्यवाद सर। हो गया। श्री अजय कुमार, स्कूल का कमरा बनाना और ज़मीन उपलब्ध कराना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पर ज़मीन है वहाँ भी कमरों की संख्या बहुत कम है और छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। जहाँ ज़मीन नहीं है, आप सीओ से रिपोर्ट मांगने की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सरकार की ज़मीन है वो चौर में बची हुई है। अब ऊपरवार में ज़मीन बहुत कम है, विद्यालय के अगल बगल नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार विद्यालय के बगल में ज़मीन अधिग्रहण करके विद्यालय में भवन बनवाना चाहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो है उसके माध्यम से उसको, या कोई हम तुगलकी फरमान होता रहा है। कभी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाता है कि आप बनाइए, कभी बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है कि आप बनाइए। तो इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि जिम्मेवारी स्थापित नहीं हो रही है। इसलिए क्या सरकार कोई ठोस कदम विद्यालय में कमरों को छात्रों की संख्या के अनुरूप बनाने और उसके अनुरूप जमीन अधिग्रहण करके विद्यालय का विस्तार करने में इंटरेस्टेड है या नहीं? नहीं तो क्यों? माननीय महोदय, एक तो माननीय सदस्य संतुष्ट हो गई, लेकिन माननीय सदस्य आलोक जी असंतुष्ट हो गए। हमने कहा, उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है। मैंने कहा आपका क्षेत्र है, सहयोग करिए और हम भूमि सुधार राजस्व विभाग से उस जमीन का प्रस्ताव मंगाकर और विद्यालय निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। अब मैंने पहले ही कहा कि भूमि विहीन और भवन विहीन ये दो तरह के विद्यालय बिहार में हैं, जिसकी सूची हम मंगा रहे हैं और अगले 1 सप्ताह में हमारे पास संपूर्ण बिहार की सूची आ जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों का निर्माण निधि की उपलब्धता के आधार पर कराया जाएगा। श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार, हुजूर सिर्फ एक सारी बात आ गई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब बोलिए गुप्ता जी, गुप्ता जी बोलिए गुप्ता जी को। हर जगह स्कूल, हर जगह जमीन में नहीं मिल रहा है सर। बनगांव में कलावती स्कूल है जहाँ से दर्जनों IAS पैदा हुआ है, वो बिल्डिंग ढहा के पड़ा हुआ है, पैसा गया हुआ, नहीं बन रहा है। बोलिए इसका क्या है मंत्री जी? बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। गुप्ता जी बैठ जाइए सर। वो 4-5 विषय आपका है नहीं, वर्षों से नहीं बन रहा है, आपका विषय नहीं आ रहा है, जमीन वो है, वो बताइए मंत्री जी। सर के बिहार में हजारों ऐसे स्कूल जो आबादी के अनुपात में वहां पर स्थापित किए गए थे, मौका दे रहे हैं, लेकिन भूमि नहीं मिलने के कारण उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में। क्या ऐसे मर्जर वाले तमाम तर स्कूलों में भूमि उपलब्ध कराते हुए सरकार भवन निर्माण कराने का काम करना चाहती है? सर बड़ा हम सवाल है सर, ये नहीं सर, मर्जर को अब प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 जुलाई 2026 के लिए निम्नमानित सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री कुमार सर्वजीत साबिसा, श्री इंद्र प्रसाद गुप्ता साबिसा, श्री राहुल कुमार साबिसा, श्री अजय कुमार साबिसा, श्री संदीप सौरभ साबिसा, श्री अरुण सिंह साबिसा आज दिनांक 21 जुलाई 26 को सदन में राज्य के विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यक्रम नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। पढ़ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य की वित्तीय व्यवस्था, सार्वजनिक धन का पारदर्शी उपयोग तथा वित्तीय अनुशासन जनहित से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही के दिनों में
विभिन्न विभागों, कर्मचारियों, संवेदकों, शिक्षकों तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के भुगतान में विलंब की शिकायत प्राप्त हुई। इसी बीच यह जानकारी सार्वजनिक हुई कि आकस्मिक निधि से लगभग 3,662 करोड़ की राशि निकाली गई। इससे इस निधि के उपयोग की आवश्यकता, उद्देश्य, विधिक प्रतिक्रिया, वित्तीय प्रबंध को लेकर जन सामान्य में स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है। साथ ही साथ इस संबंधित अधिनियम बिहार आकस्मिक निधि 1950 की धारा 4 क व 5 का उल्लंघन भी हुआ है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य अप्रत्याशित आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस निधि से राशि निकासी के कारणों समक्ष प्राधिकारियों की स्वीकृति, प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा बाद में विधायकी स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया की जानकारी सदन के समक्ष स्पष्ट रूप से रखी जाए। इससे वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। अतः अनुरोध है कि 21/7/2026 के लिए निर्धारित समय कार्य स्थगन के कर राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि निकासी, उसके विधिक एवं वित्तीय आधार पर वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक धन की पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रबंधन जैसे अति लोक महत्व के विषय पर सदन में तत्काल चर्चा कराई जाए। अरुण सिंह संदीप जी पढ़े।